हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का मायू एकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सॉल्व किए थे। तो अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक बार वॉच कर लीजिए। वो सारी वीडियो भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल रहेंगी जितनी की ये वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर्स पेयर विद एडेनिन। डीएनए स्ट्रक्चर पेयर पेयर किससे करता है? थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और pyrimidine। तो आंसर इज थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग of DNA sequence of a gene into the messenger RNA, mRNA is called transference, translocation, transcription or translation. The answer is transcription. So transcription is the first step of protein synthesis. During this step, the synthesis of messenger RNA, mRNA molecule occurs by the complementary copy of a DNA gene. This takes place in the nucleus of the cell, then mRNA travels to the ribosome in the cytoplasm. Ribosome is a site of a protein synthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA, यानी कि mRNA का फंक्शन क्या होता है? एसो रूट अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, कैरीज मैसेज ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प फ्रॉम द राइबोसोम, या डी bond with new start. तो the answer is carries message for protein synthesis. तो एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। mRNA carries the code of the specific amino acid sequence from the DNA to the cytoplasm for protein synthesis. mRNA क्या होता है? इसका फुल नेम है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका मेन काम यही होता है कि वो मैसेज पहुंचाता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, किसके पास पहुंचाता है मैसेज? अमाइनो एसिड के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th। व्हाट मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजली डज नॉट अकर। तो कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है जो कि अकर नहीं हो पाता? डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, ऑल अकर्ड इन द वर्किंग सेल, या डीएनए टू प्रोटीन? द करेक्ट आंसर इज डीएनए टू प्रोटीन। क्यों है एक बार देखते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फर्स्ट डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, पहले बताया था जैसे मैंने अभी आपको, देन एमआरएनए इनटू राइबोसोम। पहले डीएनए जो होता है वो एमआरएनए तक जाता है, फिर एमआरएनए उसको राइबोसोम तक जाता है, और फिर क्या होता है? प्रोटीन्स और डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे रहता है? डीएनए के बाद में आरएनए, आरएनए के बाद में प्रोटीन। तो डीएनए टू डायरेक्ट द प्रोटीन फॉर्मेशन, तो डीएनए जो डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, नेवर अकर इनटू द सेल, वो कभी भी सेल में नहीं करता। डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन कॉल्ड द रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए फॉर्म जो होता है, जो बनता है डीएनए से डीएनए, उसे हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम इज, क्या कहते हैं रिपेयर सिस्टम को? ब्लूम सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या पॉली सिंड्रोम, या पेरी रॉबिन सिंड्रोम? आंसर इज ब्लूम सिंड्रोम। क्यों है ब्लूम सिंड्रोम? क्या होता है ब्लूम सिंड्रोम एक बार वो देख लेते हैं। तो ब्लूम सिंड्रोम इज अ कॉन्जेनाइटल telangiectasis arrhythmia. Telangiectasis arrhythmia is an autosomal recessive disease. ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है जो कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है। ब्लूम सिंड्रोम एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है, कॉन्जेनाइटल टेलेंजेनाइटिक एरेथमिया, इसको कॉलेंजेनाइटिक टेलेंजेनाइटिक एरेथमिया भी बोलते हैं। और ये एक तरीके का ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है जो कि क्रोमोसोमल की अबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है, जैसे कि म्यूटेशन ऑफ द बीएलएम जीन में म्यूटेशन हो जाना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फेशियल रैशेस। इसमें क्या होता है? फेस पर रैशेस आ जाते हैं, माइल्ड इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है, और डॉर्फिज्म मतलब छोटे छोटे बोने बोने लोग हो जाते हैं। ह्यूमन बीएलएम सेल आर सेंसिटिव टू डीएनए। ह्यूमन बीएलएम सेल जो होता है वो डीएनए पर सेंसिटिव रहता है और यूवी रेज उनको जल्दी से डैमेज कर देती हैं। इन बैक्टीरिया
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन बैक्टीरियल डीएनए replication, which of the following is the responsible for relaxing supercoiled chromosome to make DNA more accessible for the initiation of replication? So the options are helicase, ligase, tropoisomer second या primase. तो the answer is tropoisomer second. क्यों है tropoisomer second? Chromosomal DNA is a typical wrapped around the histone or histone-like protein and is supercolloid or extensively wrapped and twisted on itself. For bacterial DNA replication to begin, the supercolloid chromosome is relaxed by the troposmer second, also called DNA grease. An enzyme called helicase and they separate the DNA stand by the breaking the hydrogen bond between the nitrogen base pair. Then the next question is, in the following was leading to chromosomal abnormalities, cell of the body are compound of cell of two or more genetically different chromosome types. Delegation, translocation, non-disjunction or mosaicism. So the answer is mosaicism. क्यों है mosaicism? Preference of cell of two or more different genetic sources in a single individual called the mosaicism. Mosaicism को मतलब क्या होता है? तो द प्रेफरेंस ऑफ सेल, सेल की प्रेजेंस में ऑफ टू और मोर डिफरेंट सेल, सेल के होते हुए दो तरीके के जेनेटिक सोर्स मिल जाए एक इंडिविजुअल पर, उसे हम मॉसिज्म बोलते हैं. तो मॉसिज्म इज एक इस तरीके की कंडीशन होती है विच सेल विद इन द सेम पर्सन हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप. एक पर्सन के अंदर दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मेकअप प्रेजेंट हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what can be defined as a field that deals with any genetic condition that occurs due to the change of nucleotide sequence of DNA representing a gene? So the options is pharmacogenetic, population genetic, somatic cell genetic or molecular genetic. The answer is D, molecular genetic. Study of heredity and its variation called the genetic. Molecular genetic, the study of the molecule, structure of gene, nucleotide sequence of DNA and their cellular and subcellular function. ये है इसका एक्सप्लेनेशन. अगर आप बच्चों को डीएनए की क्लास चाहिए या डीएनए को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं या आरएनए को समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं पूरे आप लोगों को तसल्ली देती हूँ कि कभी भी आपका डीएनए से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम में. ठीक है, तो आप एक कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को डीएनए का लेक्चर चाहिए या नहीं. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बात करेंगे हम कल के सीरीज में. तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें. थैंक यू बच्चों.